ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ। हम जी पीछे इंडिया में हो गई थी मेरी शादी, जहाँ के मेरे नानके थे। उस वेले से मेरी सन 1930 की पैदाइश है। मेरा पैदाइश जो मेरी है वो इंडिया में थी। गांव बंसी था, थाना मैम शरीफ का था, तहसील गुहाना था, ज़िला रोहतक था। लेकिन वो सामान हम दिल्ली और रोहतक से लेकर आ करते और हम दो पार्टनर थे। मैंने दिल्ली भी देखा है। दिल्ली देखा है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨਾ दूर सी? 40 मील। अब जनाब उसमें देगड़ी में क्या करा था, इसने मतलब गोश्त तो निकाल लिया, उसमें पानी भर के ऊपर ढक्कन। हिंदुओं के मुंडे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ जरा दसो। एक प्यारा बाणिया था, उसका लड़का का नाम था चंद्र सिंह। एक गोपी राम था, तिरखाना का था वो गोपी चंद। बोला अच्छा आवत गए सुबह स्कूल में। वो जनाब अगले दिन स्कूल में गए ही नहीं। उन्होंने की जाना सी? कार्रवाई तो पाई सी एक दिन पहले। ले जीवा नहीं गए स्कूल में। उसने लंगोटी सी बांध रखी थी, लंगट बांधा करते ऐसे, चादर बांध कर पीछे लांग बांधा करते। उस लांग का जो पीछे बांधा था उसमें छुपा ले। उनका नाम राम स्वरूप, गोपी चंद और एक का नाम मांगे उनमें बटा था। जो हिंदुओं को शादी होने ने तो हमारे मतलब मिठाई भेजा करते। इतना मुझे याद, अच्छी तरह याद है। लकड़ी के डंडा छोटा चकने वाले सी? डंडा क्यों, पिस्तौल वगैरह इनके लोहारा हमारे लिए बना दिए थे। अच्छा। हाँ जी, बारूद हमारा खुद बनाते थे यानी कि, और तोड़ेदार और टोपीदार बंदूक होते थे उस जमाने। अब जनाब एक अंग्रेज आ टैंक ले गए। मैंने शुरू में टैंक भी जीते देखा था। उन्होंने क्या किया, वो खड़े थे, उन्होंने भाग कर उस लड़की का हाथ पकड़े, काफले से खींच ली। जवान कुड़ी सी? जवान कुड़ी बहुत। वो लोग मतलब ना पटियाला के थे, कुछ और हसार के थे, वो कत्ल हो चुके थे। तो उसके बाद हम आए तो हमने हालात देखे तो बहुत दर्दनाक थे। अल्लाह ताला किसी पर ना दे। उसका मकान है, ये 1890 में बना था। ये चरपाई वो है जी मेरी शादी में दहेज में आई थी उरलाने से। ਉਰਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੁਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान है। सेहत चंगी आ? अच्छी। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत देवे जी। बैठो आमीन। बैठो बैठो। आ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, माशाअल्लाह, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। ਸੱਜਣ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਕੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ 75 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਵਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਔਰ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਚਪਨ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਂਦਾ।
ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। मेरा नाम राव महफूज है जी। मेरे वालिद का नाम है जी राव नसीब खान। मेरी वालदा का नाम था तूमन। मेरे वालिद का नाम जी राव नसीब खान था। उनके वालिद का नाम था, मेरा दादा जो था उनका नाम लिल्लू खां था। उनके वालिद का नाम फजला था। उनका दादा का नाम जमाल था। उनसे आगे एक और था, और यानी जो पहले यानी कि 7वीं पीढ़ी से हम मुसलमान हुए थे, उसका नाम था लाल खां। ਲਾਲ ਖਾਨ। हाँ, वहाँ से हम मुसलमान हुए। ਲਾਲ ਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? हाँ, हिंदू से पहले सारे हिंदू से थे। अपनी कौम जी राजपूत है। ਰਾਜਪੂਤ। राव। ਅੱਛਾ, ਰਾਓ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲਕ ਆ। हाँ जी। ਤੇ ਗੋਤ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? गोत मेरा है पुआर। ਪੁਆਰ। हाँ जी। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਆਰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਵਾਵਾ? बैठी है। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ? इस वेले बैठे हैं जी चक नंबर 164, कोट नानक, तहसील चीचा वतनी, जिला शाहीवाल। पहले यानी जिला मिंटगुमरी थी, इसकी 4 तहसीलें थी। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? हाँ, उस वेले थी तहसील शाहीवाल, मिंटगुमरी, ओकाड़ा, दीपालपुर और पाकपट्टन। ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 164 9L ਆ। ਹਾਂਜੀ। 9L ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਚੌੜ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 9L ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ जी। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 164 9L ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆ 8ਵੀਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਬੜਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। एक है जी राव अताउल्ला, दूसरा है अब्दुल सत्तार। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ये जो राव अताउल्ला है ये जिला अम्बाला का, ये भी राजपूत है। मेरा अच्छा जी। मेरा दोस्त भी है। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। शिमाल वाले पासे है जनाब 172 नावल, 173 नावल, 100 अलिफ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। नावल। 163 9L, हाँ जी। ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ गंदा ਜਾਂਦਾ। भी कहते, 162 फौजियां वाला नावल, और 74 छोटा 74 और बड़ा 74, फिर 2011 1911, फिर आ गया इसके अलावा गाजियाबाद, उसमें 21 11 22 11। ਇਧਰਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ये इसमें है जनाब यानी कि 21 11, 28 11, 24 11, 30 11, 29 11। जनूब वाले पासे जी है शेख फाजल, जिसका नाम 98 ईबी है। हाँ जी। और 96 मसर की साइड में आ गया जनाब 84 ईबी, 88 ईबी, 82 ईबी। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 165 9L। हाँ जी। ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9L ਨਹਿਰ ਆ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। जी ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। जी जी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? मेरा जी पैदाश जो मेरी है वो इंडिया में थी। गांव बंसी था, थाना मैम शरीफ का था, तहसील गुहाना था, जिला रोहतक था। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? अब्दुल गफ्फार। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? 154 नवल ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? बैशी। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। हाँ जी। ਤੇ ਰਾਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਓ ਬਰਾਦਰੀ ਉਕਾੜਾ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਾਓ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ। हाँ जान दे। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੈਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 47 ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? जी जी। हमारे यानी कि 24 पिंड थे ना जो, ਹਾਂਜੀ। वो हिंदुओं के थे, और दरमियान के अंदर था हमारा गांव बंसी, और एक छोटा सा गांव था यानी कि मुसलमाना का गोगाड़ी। और 5-7 जो जाटों के पिछले पासे थे वो थी एक चिड़ी और चांदी। और जो हिंदुओं के गांव थे निदाना, फरवाना, खेड़ी, माली, जैब, खरक, खरेटी, खडवाड़ी, और ये के नाम समड़ में आधे मुसलमान थे, आधे हिंदू थे। और ये बाकी मदीना, खोखरा और
तकरीबन नाम यानी 75-70 साल हो गए। वैसे थोड़ी सी बुढ़ापा आ गया, इस वास्ते मैं थोड़ा सा यानी कि इतने काम मैं कर दिए। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। हाँ जी, ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ। ਯਾਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ मैं ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ। नहीं जी, इंशाअल्लाह ताला मेरा ज़हन था, लेकिन मैं अब थोड़ा बीमार हूँ, इस वास्ते में थोड़ा मेरा दिमाग मतलब कि जोर पड़े। हाँ बोलो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? उस वेले सी मेरी सन 1930 की पैदाइश है जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? हमारा मतलब जी जिम्मेदारा भी था और हमारी दुकान भी थी ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? पिंड चौक बंसी गांव में, ਬੈਂਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। पिंड बीच। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ? हमारी ही जी यानी करियाने की दुकान थी, लेकिन वो सामान हम दिल्ली और रोहतक से लेकर आ करते। और हम 2 पार्टनर थे। एक हमारा पार्टनर था सैयद अकबर अली शाह, पीर अकबर अली शाह, वो थे पटवारी, वो रिटायर हो गए थे, वो अल्लाह लोग थे। उन्होंने मतलब एक दुकान चलानी और मेरे वालिद ने सामान लेके आना। जो स्टेशन था हमारे से 3 मील के फासले पे था। ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? खरैटी 2 स्टेशन थे जी, एक खरैटी और एक खडवाली। ਖਡਵਾਲੀ। हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ? हाँ देखे जी, मैंने दिल्ली भी देखा है। ਦਿੱਲੀ ਵੇਖਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀ? 40 मील ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, जी ਉਹ ਰੋਹਤਕ। जी जी। ਰੋਹਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀ? वो था जनाब तकरीबन 15 मील था। ये किलो नहीं थे, 15 मील था। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 15 मील था। उसके दरमियान में एक सामड का स्टेशन आता, फिर हमारा स्टेशन आ करता ਇਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ जी। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? पहले जी यानी जाते थे उस टाइम पे घोड़ियाँ होती थी हमारे पास, स्टेशन तक घोड़ी पे चले जाते या पैदल चले जाते। बड़ी हिम्मत थी लोगों में उस टाइम तो। अब तो 2 कदम यानी कोई सब्जी लेने जावे तो वो भी मोटरसाइकिल पे जाता है, लेकिन उस टाइम हम पैदल जाते थे, 20-20 मील जाते थे, पैदल जाते थे। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हमारा जो पहला उस्ताद था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मास्टर फैयाज अली, वो गांव कैनी के रहने वाले थे। ये गांव 12 गांव थे नहीं जो मुसलमानों के गाँव के हमारे इकट्ठे थे। ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ। मास्टर सखावत था, एक मास्टर इमाम अली था, सुलेमान, अच्छा जी। सुलेमान शेख। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। हाँ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ? उस वेले नहीं था जी, कोई हिंदू नहीं था हमारे ਠੀਕ ਆ। स्कूल में। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ? ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। उस वेले जी ये था कि हमारे से जो पहले थे ना कि जो क्लासों में, एक क्लास तो मेरे भाई थे राव अब्बास, राव हफीज, जहूर, खुर्शीद, ये मेरे गांव के मतलब ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। मुसलमान थे। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? पढ़ते ही बनिया के मुंडे पढ़ते ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? बनिया जी दुकानदार होते शहरा में, बड़ी बड़ी ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ? हिंदुओं के मुंडे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਰਾ ਦੱਸੋ। एक प्यारा बानिया था, उसका लड़का का नाम था चंद्र सिंह। एक गोपी राम था, तिरखाना का था वो गोपी चंद। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ये हिंदू सी। ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? उस बड़े आबादी थी हमारे गांव में 4 पाने थे, यानी कि मोहल्ले 4 थे बड़े बड़े। मैं हूँ अक्की पाने का। ਆਕੀ ਪਾਨਾ? पाना बोलते थे हमारे, नहीं अक्की पाने का। इसमें पाने थे 4, एक अक्की, एक दरिया, एक जौड़िया, एक लांडरा। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਸੀ? 4 हिस्सा में तकसीम सी, 4 बाबा की औलाद सी ये। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 4 पिंड के मुंडे आते, बल्कि गुगाड़ी के भी आते थे। वो कौन? अब्दुल्ला, अभी वो मतलब उसके बेटे है नसीम, खानान तो फौत हो गया मेरा ख्याल करा। अब्दुल्ला, एक बरकत नंबरदार था, वो भी फौत हो गया। इस्लाम का सतार का बाप, ये भी आते थे। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ? हाँ वो ये थी जी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक मास्टर था ना जो सुलेमान शेख, वो 2 मुंडा की ड्यूटी लगा करते कि जाओ भाई हमारा घर मेरा खाना तैयार करा दो। तो लड़के जाते वहाँ उसकी बेगम के साथ ही लेके बैठते, बेगम बैठी रहती उसकी और जनाब वो लड़के काम करते। ਹੈਲਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ हाँ ਸੀ? हाँ जी। बेगम साहब बैठी थी, एक दिन जनाब यानी कि ऐसा हुआ कि 2 लड़कों की ड्यूटी लग गई और मुझे हंसी आ रही है। एक हनीफ की जिसने कि ये मस्जिद को जगह दी, ये गौसिया मस्जिद बनी है जिसका। अच्छा। एक ये की और एक अफजल हफीज का जिसका मैंने नाम लिया। अच्छा। राव असलम यानी पुलिस में है, यानी कि बुरे वाला है, इसका ताए का लड़का था, रशीद का लड़का। अच्छा। उसकी दोनों की ड्यूटी लगा दी। तो जनाब हफीज तो था ना चालाक बहुत ज़्यादा, और ये था डरपोक हनीफ। तो मास्टर ने एक दिन इनकी ड्यूटी लगा दी कि जाओ भाई घर जाओ, खाना वगैरह तैयार कराओ और मुर्गा कराना है, यानी मुर्गा हलाल करा के गिल्लू शेख से। तो जनाब जाके और उसको पकवा के और रख दो, मैं फिर जब आऊँगा ड्यूटी पर तो फिर मैं खाना खाऊँगा। और जनाब गए, उन्होंने जनाब वो मुर्गा पकड़ा, मुर्गा पकड़ कर जनाब वो ज़िबा करा गिल्लू शेख से। उसके बाद जनाब पकाया, पका के और रख लिया। बेगम साहब जनाब लेट गई चरपाई पे, खाट पे लेटी, खाट पे वो लेट गई, उसकी बस होगी। हाफिज कहने लगा, बोला अच्छा, बोले इसने रोज़ाना लिए मास्टर ने तंग कर देना, आज बोले इसने तो मुर्गा हम खुमाएंगे। अच्छा। हाफिज ने क्या करा, जो मुर्गा पकाया था ना वो जनाब उसने क्या करा, एक प्लेट में डाल लिया। हनीफ ने कहने लगे आजा खा ले। वो था डरपोक ने बोला ना अभी मैं तो नहीं खाता, मास्टर मारेगा। अरे बोला कौन नहीं मारे, आजा। वो जनाब उसने भी 1-2 बोटी खा ली, बाकी हफीज ने अच्छी तरह खा कर जनाब ला कर मुँह था। और जनाब स्कूल में गए कोली, वह हमारा एक बगीचा था यानी फ्रूट का, यानी कि बहुत अच्छा, उसमें हर बूटा था, वहाँ चला गया। उनका खेत भी वही था, कहने अब हफीजर का। नहीं जी, आप मास्टर साहब ने छुट्टी करी, वो आए जनाब, आकर कहने लगे बेगम रोटी दे मेरे को। हाँ। बोले ये टोकरे के नीचे रखी हुई है। अब जनाब उसमें देगड़ी में क्या करा था, हफीज ने मतलब गोश्त तो निकाल लिया, उसमें पानी भर के ऊपर ढक्कन लगा दिया। वो उठा के लेकर आई, उसने जब डाला तो पानी निकला। ये बोले ये क्या, बोला हो, बोला तो रंग लागी ड्यूटी थी भाई, रंगट खा गया। तो बोला अच्छा आवत गए सुबह स्कूल में। वो जनाब अगले दिन स्कूल में गए ही नहीं। उन्होंने की जाना सी, कार्रवाई तो पाई सी एक दिन पहले। लजीबा नहीं गए स्कूल में, अगले दिन भी नहीं गए। घर से नहीं बस्ता उठा, हमारे बगीचे में चले जावे और जनाब शाम ने मुझे छुट्टी का टाइम घर आ जाए। अच्छा। मास्टर ने जनाब स्नेहा भेजा उनके घर का, बोला जाओ जहाँ भी बने उन्हें पकड़ के लाओ। स्कूल के बच्चे होते हैं, इसे मास्टर ने भेजे 8-10 लड़के, जनाब उन्होंने नहीं मिले। आखिरकार मास्टर खुद चल के आया, आकर उनके वाल था, उनका बाप का नाम था रुस्तम, लेकिन बहुत कड़वा आदमी था वह, और रशीद भी कड़वा, और उसको माडू का अगर दे, उसको हफीज का बाल का नाम रशीद था और ये हनीफ का बाप का नाम रुस्तम था, वैसे माडू का अगर उसने बहुत मतलब के यानी सख्त। हाँ। तो आके कहने लगा जी आपके लड़के किधर है, बेटे किधर है? क्यों मास्टर जी की ये बात होगी? बोले मैंने वो स्कूल में नहीं जा रहे। बोला स्कूल में नहीं रहा, बोला उधर तो सवेरे चले जावे। बोले अच्छा। रशीद कहने लगे फिर नहीं जान दे। बोला ना। वो जा रहा था, बोला ओ छोरा पूरा, ओ हफीज, बोला तो स्कूल में नहीं गया। बोला मास्टर मारेगा। बोला क्यों मारेगा? वह कहने लगे बोले हमने मास्टर ने ड्यूटी ला दी, बोला रोजाना तंग करे, बोले जाओ मेरे घर काम करो बेगम के गिल दो, हम पढ़ने जावा भाई के नाम काम करने जावा। उसने मुर्गा कहा था, बोला मुर्गा ज़िबा करा के और पका के टेकियो। अब बोला हमने मतलब ये कि टेकन के बजाय अपना खा कर मुँह छा कर लाया भाज गई। अब मुँह स्कूल में जाओगा तो मारेगा। चाचा रशीद ने अल्लाह जन्नत नसीब कर, उसने क्या करे डंडा लिया ले और भागा। वो हफीज था ना जो था, वो जनाब एक हमारे ये टाली बोला जिसने हमारा शीशम कहा करते, शीशम का दरख्त। शीशम उर्दू का लफज है जी? जी जी, शब्द उर्दू का। हाँ जी। वो थी बहुत ऊंची लंबी थी और यानी नीचे छंगाई हो रही थी। वो तब भाग कर जनाब उस पर चढ़ गया तो वो चाचा रशीद उसके मारे बट्टे वो उतरे ही नहीं। उसके साथ ही एक दूसरी वो थी टाली, उसने जनाब बांदर की तरह मारी चला, उस आखिरकार उतार लिया। उतारने बाद थे थप्पड़ पकड़े, कान शोभा कराई, ले जी ले गया स्कूल में, ले गया अगले दिन।
बोला मास्टर जी ये पढ़ नाम है ये क्या नाम है इसका बठियारी। अच्छा। या बठियारों का काम तो ये नहीं करते, तो पढ़ नाम है मास्टर जी थोड़ी ख्याल कर ले। बोले अच्छा जी ठीक है, इंदा नहीं होगा। लेकिन उस दिन से स्कूल के बच्चों की तो जान छूट गई, लेकिन मास्टर ने फिर जनाब मतलब गुस्सा तो था, किसी तरह ये फंसे ले जी। होया क्या, उसके बाद गए उसकी दुआ एक बनिए का लड़का था चंदर, अच्छा। उसने उसकी दुआ उसमें बस्ते नहीं होते थे उस जमाने में, बस्ते नहीं होते थे, संदूकड़ी होती थी सिगरेटों की एक, उस पर 500 का ਇਹ ਸਦੂਕੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? नहीं जी नहीं, लोहे की होती थी, प्लास्टिक की सिगरेट आया करती, उसमें 500 सिगरेट का मेरा नाम अच्छी तरह याद है। वो 500 उसमें एक सांप का टोप होता, हाथ में सिर्फ सिगरेट टेढ़ी मुँह करके पिया करते, ये निशान होता था। अच्छा। हाँ जी। और बीड़ी होती थी, बीड़ी होती तो वो जो संदूकड़ियाँ होती थी ना, हाँ जी। उसमें किताबा रख दे, एक किताबा स्लेट और तख्ती यानी 5वीं जमात तक चला करती उस जमाने में, प्राइमरी का। ਅਸੀਂ ਵੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ तख्ती लिखी है जी। अच्छा, क्योंकि तख्ती थी ना जौन सी, तख्ती पर बच्चों की लिखाई बहुत अच्छी। खुशखती। हाँ खुशखती। अमला लिखांदे हाँ, जी, बड़ी इमला। प्यारी हुंदी सी। प्यारे हमला होता थे, लिखो जी कुस्तुनतुनिया, हाँ। लिखो केले की गीली जड़े, यानी इस किस्म के मुश्किल अल्फाज मुश्किल, हाँ जी। उसमें अगले जमाने में तफसील इमला कहंदे हुंदे सी। होंदे सी, वो होंदे सी। ले जी, उसमें से उसने क्या करा, बनिए के लड़के ने अब जनाब वस्तुरी तो कर ली, पकड़े उसने, और तो कोई पाया नहीं। वो जनाब मास्टर जी में पेशाब का बहाना गया, वो दबाने भी नहीं पाया, लड़के खड़े थे। उसने हंसते ही बैठे बैठे जनाब यहाँ अपने पीछे उठ के उसने लंगोटी सी बांध रखी थी, लंगट बांधा करते ऐसे, चादर बांध कर पीछे लांग बांधा करते, उस लांग का जो पीछे बांधा था उसमें छुपा ली। अब मुझे हंसी आती है इस बात की, बड़ी हंसी आती, कई दफ़ा मेरे ख्याल आ जाए, ਉਹ ਸੀन ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ ਜਾਂਦਾ। मेरे सामने अब भी है। उसने हंसी ना, मतलब मास्टर जी मेरी दुआ चोरी होगी। वो तो उस टाइम पे थी तीसरी जमात का, तीसरी चौथी का था, मेरे याद नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी हाँ, आपने बता रहा। ले जी, मास्टर बोला तूने चोरी? बोला ना जी। तूने चोरी? नहीं जी। किसने चुराई बताओ? मास्टर ने क्या कहा, अच्छा बोला सारे कान पकड़ लो। जब कान पकड़ाए ना, हाँ। तो इस तरह था, एक कान पकड़ाते हैं ना जब ऐसे, हाँ जी। तो जब थक जाए ना तो एक टांग उठाता है ऐसे, कभी ये तो कभी ये। हाँ जी। ले जी, ये उठाने रहा, आखिरकार वो थक गया ना, वो ढीले हो गया, वो लांग थी ना वो ढीली हो गई। हाँ जी। पीछे थे यानी कि बस तरफ पट दली पड़ जैसे मुर्गी अंडा दिया, दवात कर गई ते चोर फड़ लिया। चोर पड़ लिया जनाब। सही। ले जी, मास्टर लिया उसका कान से पकड़, मारी तो जान छूट गई। तुसी भी कान फड़े? अब पड़े जी, मैं बताया ना, कान हमने पकड़े, वह पिटन से पहले बच गए। सही। पिटन से तो हम सारे बच गए, लेकिन उसने वो अंडे की तरह बीच घेर दी। दुआत फिर मास्टर ने ਲੱਭ ਲਈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। हाँ जी। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ ਜੀ? हाँ जी, मस्जिद थी। ਕੱਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ? पक्की थी, पहले थी पुरानी, वो फिर शहीद करके बहुत आलीशान बड़ी मस्जिद, वो हमारे घर के सामने थी, बिल्कुल सामने। मौलवी कौन सी उस वेले? उस वक्त इमाम थे ना जो मतलब है कि हमारे साथ यानी कि दुकान चलाते थे। हाँ जी। पीर साहब वो इमामत कराते थे। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲवी ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? इमामत कराते। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? पिंड के नंबरदार थे जनाब, एक रियासती नंबरदार, एक मौजू का करते, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? सारे मुसलमान थे। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ? 4 थे। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਪੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, हाँ जी। ਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। 4 नंबरदार, फिर एक जेलदार था सफेद पोश। सफ़ेद पोश। पहले बल्कि वो इस तरह है कि वो जेलदार का तो बल्कि मुकाबला होया, वो हिंदू बनना चाह रहे थे, लेकिन भाइयों ने इतनी हमदर्दी थी कि उन्होंने अपनी ज़मीन जेलदार के नाम पे कराई ताकि वो उसकी ज़मीन ज़्यादा और इसकी जेलदारी ना जावे। तो उस वक्त की हमदर्दी ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, सपोर्ट करा उन्होंने। हाँ जी। भाइयों ने ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ? बैठे सी। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਉਸ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ?
उस वेले सी ब्राह्मण सी। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? उसका नाम था गोदू। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। उसका बेटा का नाम था साधु। ਉਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦੀ? साधु दी तकरीबन मैं मेरे से छोटा था। 10 ਜਾਂ 12? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। जी 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 वहाँ से जी खाती कहा करते मैंने तेरे खाना खाती ਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਖਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? हाँ खाती कहते। खातिया के घर सी दो तीन सी। एक गबदा खाती, एक इनके पाले के, उनका राम स्वरूप गोपी चंद, और एक का नाम मांगे उनमें बड़ा था, और एक था रतिया। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੌकीदार ਕੌਣ ਸੀ? हमारा चौकीदार था शीशु नाम था, शीशु चूड़ा। वह मुसलमानों का बड़ा हमदर्द था। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ? ना ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ रहा। मेरे नानका पिंड सी जी, जिले करनाल काथल थी। ਕੈਥਲ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ? उरलाना, बड़ा उरलाना। ਕਦੀ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ? हाँ गया हूँ जी। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀ? तकरीबन जी अगर पैदल जा करते ने 30-35 मील का फासला था। ਉਸ ਸਮੇਂ हाँ, और रेल में जाते तो यदि खटवाड़ी से बैठते तो रियासत जीन थी, वो जंक्शन था, वहाँ से एक गाड़ी जा करती करनाल को। अच्छा। उसमें बैठकर सपिदम का स्टेशन लगा करता उनको। ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ? उनका लगा था सपिदम का स्टेशन। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। जी ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ? हम जी पीछे इंडिया में हो गई थी मेरी शादी, जहाँ के मेरे नानके थे। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? हाँ जी वही हो गई थी। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ? उरलाना पिंड थी, ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ? और नानका का पिंड सी वो। ਅਜਾੜਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? शादी हुई सी तकरीबन 45 बयान गए सी जी। हम पहले तो हम स्टेशन पर गए, और स्टेशन से पैदल गए। पैदल जाने के बाद खडवाड़ी एक रात ना आ कर दी 8 बजे। अच्छा। 8 बजे गाड़ी आया कर दी सुबह? दिल्ली से। अच्छा। दिल्ली से गाड़ी आया कर दी, तो वो मतलब पैसेंजर हुआ कर दी, पैसेंजर बोला करती। उसमें बैठे तो हम यानी कि जींद रियासत थी, वो जंक्शन था, वहाँ जाकर उतर गए। वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी जाया कर दी, जो कि जिले करनाल शहर को, करनाल को जाया कर दी। हम उसमें सवार हुए। फिर हम सुबह जाकर जनाब सपीदम उतरे। वहाँ से फिर उन्होंने गड्ढे भेज रखे, तो उस गड्ढे में बैठ कर ले गया हमें। उन्होंने जाकर जनाब अपना हमारा इस्तकबाल करा, जिस तरह भी हुआ करता। ਉਸ ਸਮੇਂ जरा थोड़ा ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ कि किस तरह की शादी ਹੁੰਦੀ ਸੀ? शादी तो हुआ करती, लेकिन एक हमारा और रिवाज था जो शादी। ਦੱਸੋ ਰਿਵਾਜ ਕਿਹੜੇ रिवाज- ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ नहीं ਵਿਖਾਉਂਦੇ? हम वो इस वास्ते नहीं दिखाते कि उसमें यहाँ भी हो जाए तकरीबन पाकिस्तान में आने के बाद भी 2-3 दफ़ा हुआ, लेकिन हमने जो हमारा रिवाज था ना, ये अच्छे आदमी तो होंगे तो वो तो मतलब इस्तकबाल सही कर दे, ठीक है। और जो अगर मजाक के तौर पर कर दे तो वो बच्चा का इस्तेमाल कर। अच्छा। बरातिया बच्चे मारा करते। यहाँ भी था। अच्छा, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2-3 दफा। 30-35 साल तो पहले होता ਸੀ। लेकिन अच्छा। लेकिन मेरे नानका का ये नहीं करा, ये मैं वैसे रस्म रिवाज बताया है। हाँ। रस्म रिवाज भी ऐसा था कि बहुत गलत था वो। मैं यही कहूँगा, देखो जी, एक मेहमान की मेहमाननवाजी करनी, वो लोग मजाक में मारते थे दरअसल वो। क्या ਉਦੋਂ ਲਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? हाँ लाड़े के बड़े लगे, लाड़े की बाजू तोड़ दी थी, लाड़े की तो बाजू तोड़ दी थी। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੇ। नहीं जी नहीं, या तो मोहब्बत का मोहब्बत बड़ी चंगी हुई। पहले गेंद सुट देंगे जी। खेल कूद ही होता था जी, एक कबड्डी, गुल्ली डंडा, खिदो जिसने बोल रहे हैं, हॉकी वाला सिस्टम। गिंडी, हाँ जी। यानी एक नकली हॉकी थी समझो आप। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। हाँ, घोड़ चढ़ी। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? वो इदा होता ਸੀ जी, लड़के होंगे ने तो इस तरह 2 टीम बन गई थी उसकी। एक टीम यानी कि पहली बारी देते ने तो इस तरह दीवार का हाथ लगा गए और इस तरह घोड़ी बन जाना। ओके। हाँ, ठीक। और पीछे जो दूसरी टीम होती है वो बाज उनको ऊपर चढ़ा करते थे। हाँ हाँ हाँ। 40 साल हो गए। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ। ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। हाँ जी। ਅਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ? माहौल था। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਿਆ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? हाँ जी, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ?
मैं तो अटेंड तो नहीं किया, लेकिन जो हिंदुओं को शादी होने ने तो हमारे मतलब मिठाई भेजा करते, इतना मुझे याद अच्छी तरह याद है। जब उनको शादी होती थी ना, हाँ जी, हाँ जी। वो मिठाई भेजते थे, क्योंकि ना तो हम उनका खाना खावे तो ना वो हमारा खावे थे। मिठाई बनी बाहर जो बाहर हाँ जी, मिल जाती सी। यानी खुशक राशन भेज दिया करते, खुशक राशन भी भेज देते, चावल घी देसे होया करते, हाँ जी, और खांड होया करती या शक्कर होया करती, उस जमाने में चीनी मिलनी नहीं थी। ठीक ठीक। हाँ जी, ये भेज देंगे, खुशक राशन भेज देंगे, यानी खाने का बजा। खुशक मतलब राशन ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ हाँ ਸੀ। जी, 47 ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, हाँ जी। ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੀ? उस टाइम पे जी बात ये है कि माहौल ये था कि हमारे गांव में मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, और हिंदू लोग भी मतलब है कि यार दोस्त थे, लेकिन क्योंकि हमारा हिंदुस्तान के तो हालात ही बिगड़ गए कि हिंदुओं ने मुसलमानों से नफरत करी थी। उस टाइम पे नफरत ऐसी हो गई थी कि वो कहते थे कि भाई ये हिंदू हो जाए, लेकिन हम तो मुसलमान थे, हम क्यों हिंदू अपना दीन छोड़ कर जावा। ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, हाँ जी, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ बुरा होया। मुखालिफ हो गए हिंदुओं ने जनाब उस टाइम पर, यानी कि जितने गांव थे ना मुसलमानों के अकेले अकेले, उन पर हमले शुरू कर दिए, यानी कि तकरीबन 6-7 गाँव के इकट्ठे हुए और मुसलमानों गाँवों पर हमले कर दिए। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, मुसलमानों में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी थी कि जनाब हिंदुओं की ताकत नहीं, हिंदू यानी कि ज़्यादा मरे थे, मुसलमान तो थोड़े शहीद होते। एक उसमें एक दफ़ा और मैं आपको बताऊँ, एक किनाना गांव था मुसलमानों का, हिंदू भी थे वहाँ। वो जब यानी कि अकेला गांव था वहाँ, उन्होंने मतलब ऐसे करते थे कि एक गांव में से निकल के ज़्यादा मुसलमान होते थे ना, वहाँ आ जाते थे, तो उन्होंने मतलब एक सोचा कि तुम यहाँ से निकल के अरबैसी में चले जाओ। वो जब आने लगे नहीं तो हिंदुओं ने पता लग गया, उन्होंने रास्ते में उसको यानी काट मार कर दी, बहुत ज़्यादा नुकसान होया। नुकसान होया उधर? हाँ जी, उस वक्त हम भी तकड़े थे माशाल्लाह, हम भी मतलब है कि यानी कि लकड़ी के डंडा छोटा चकने वाले सी? डंडा क्यों, पिस्तौल वगैरह यानी कि लोहारा हमारे लिए बना दिए थे। अच्छा। हाँ जी, बारूद हमारा खुद बनाते थे, यानी कि और तोड़ेदार और टोपीदार बंदूक होते थे उस जमाने। वो जनाब यानी कि गोलियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी हमारे पास। हम जनाब जब पता लग गया तो हम भी यानी कि लेकर कोई 40 सवार घोड़सवार और कुछ यानी कि बंदूकों वाले वो जनाब गए। तो मौसम था ये बादुआ का शायद, यानी बाजरे सिरकी काटे वो खड़े थे उस टाइम में। वो जो उन्होंने काटे मारे जख्मी बाजरा में था, हम चौक 40 लाश लेकर आए थे, तो जिनमें मेरा वालिद भी शामिल था, मेरा चाचा भी शामिल था। खैर मैं तो नहीं गया, जब उन्होंने लेकर आए न तो हमारा एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ से एक बड़ के दरख्त होते थे बड़े बड़े, जिसके नीचे 500 आदमी बैठे, वहाँ लाकर उनकी लाशें रखी, उनकी फिर यानी कि शहीदों को मतलब एक दफन किया। वो मेरा अच्छी तरह याद है, समझ गया। ये मंजर तुसी उदो वेख्या? देखा जी। अब जनाब हमारे गांव में तो चौकी थी, जो हमारा थानेदार था ना मैम शरीफ में, वो था बड़ियाली गांव का, नाम था उसका इसाक साहब। वो हमारे गांव में आया, आकर उसने कहा कि भाई बात ये है कि अब खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप गांव की चारों तरफ यानी कि खंदक खोद दो, 30 फुट चौड़ी और 30 फुट डूंगी, और मिट्टी गाँव की तरफ लगा लो ताकि डिफेंस बन जाए था। उसने ये कहा कि आपको हमला करेंगे नहीं तो यानी कि खाई खंदक में गिर जाएंगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। तो जनाब गांव ने हिम्मत करी, 2 दिन का अंदर, यानी बहुत बड़ा गांव था, चारों तरफ यानी कि खंदक खोद दी, खोद कर मिट्टी गांव की तरफ करके उसके 4 दरवाजे लगा लिए, उनका 4 यानी कि जो लोहार थे हमारे, ये मुगल जिन्ना का है, उन्होंने तोबे बनाई, हमने वो तोबे उन पर लगा दिए और 4 कुल्हाड़े बलमा वाले वहाँ संतरी खड़े कर दिए। उसके बाद जनाब आया, दफा तुसी पूरे अपने पिंड तक कर लिया? दिफा ऐसा कर लिया कि बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब जनाब एक अंग्रेज आया, टैंक ले गए, मैंने शुरू में टैंक भी सीधे देखा था, वो उसने आकर देखा कि इस गांव में तो बहुत बंदोबस्त कर रखे, उसने चारों तरफ गांव के फेरा टैंक। तो उस दिन मैं यानी कि अपने खेत में था जिस वक्त वो टैंक आया, तो उसने गया, नहीं तो एक भट्ठा होता था ये जहाँ ईंटें पकाती, वो पहाड़ की तरह मैदान था, वहाँ एक तरफ तालाब था, एक तालाब था और वह भट्ठा, उस भट्ठा था बाहर था। उसने कहा को हो गांव तो बहुत बहादुर है, लेकिन इन्होंने एक गलती कर ली। उसने फिर जो हमारे बुजुर्ग लोग थे ना सियाने वो बुलाए, कहने लगे भी मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ, आपने बड़ा अच्छा डिफेंस बनाया है, लेकिन आप एक गलती कर दिया, आप इस भट्ठे को भी अगर अंदर ले लो ना तो आपका डिफेंस कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। लेकिन गाँव वाले ने क्या थे वैसे इंज करके बना कर वो भी अंदर ले लिया। बस उसके बाद जनाब फिर होया क्या, 15-20 दिन के बाद आर्डर हुआ, शाम के टाइम पे लाउड स्पीकर यानी ये था उस ज़माने में
आज़ाद ही होया होगा मेरे ख्याल कर। तो डीसी साहब आए, आकर उसने उस खंदक से पिछले पासे का ऐलान किया कि सुबह आपने इस गांव को खाली कर देना है। ਉਹ ਡੀਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ? ये मेरे नहीं पता जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ना, हमने नहीं पता हिंदू है कि ਇਹ मुसलमान। ਪਤਾ कि डीसी आया ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? हाँ, ये डीसी ने ऐलान किया कि पीछे से एक काफिला और आ रहा है, वो तुम्हारे साथ लगेगा और तुमने जनाब बाई रोड यानी ਅੱਛਾ, पाकिस्तान ਤੁਸੀਂ जाना। ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਚੱਲਣਾ। चलना। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। वो जी मैं अपने घर की बताऊंगा। उस टाइम पे चांदी का रुपया होता था, चांदी का रुपया, और असरफी होती थी सोने की। अच्छा। 15 रुपए की असरफी होती थी वो, और चांदी का रुपया होता था। तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र था, मेरे वालिद के पास बहुत अच्छा मतलब एक वो था। तो वो हमने अब उसको इतने सामान को उठावा किस तरह। हमारे 2 घर, 1 गड्ढा, एक मेरे चाचा चाची, बाकी यानी कि 4 हम मतलब कि मेरी बीबी भी और मेरी 2 बहना, मेरी वालदा और मैं और मेरा वालिद। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ? एक गड्ढा में। तो बस मैं क्या करा, उनका बैलों का चारा भी रखा, तूड़ी पट्टा, हाँ जी। और यानी कि चने वगैरह उसको उनके लिए मतलब कि आटा भी, मतलब आटा चने की ये दाल वगैरह जो दाना बोलते हैं वो रखा, और जनाब कुछ आटा, कुछ यानी कि ये टिकड़ियाँ बना कर दी ना बुढ़िया, जी, जी, जी। वो बनाई रास्ते के लिए, और जनाब पानी का बर्तन लिया, और जनाब एक मंजा लिया जो कि मेरी शादी में आया था। 4 भाई मंजा? मंज चरपाई मंजा, ठीक है। जिसने खाट बोलना था, वो थी आम की लकड़ी की बनी हुई, आज भी मेरे घर में रखी हुई है। ਪਈ ਆ? हाँ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ। हाँ, जरूर दिखावा, गमन जी काट ला बेटे। ये चरपाई वो है जी मेरी शादी में दहेज में आई थी उरलाने से। ਉਰਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੁਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ? हाँ जी, यानी कि मैं पिंडो बैसी गाँव से अपने से लेकर आया था, क्योंकि ये हमने ज़रूरत भी थी, तो ये निशानी लेकर आ गए थे बस। ये ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ? बस, और सब वहीं रह गई थी, दौलत सब वहीं छोड़ दी, क्योंकि वजन नहीं था हमारे पास। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਲੱਕੜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ 4 ਭਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਪਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। नहीं जी, वो रख लिया उसको, पर वो इसलिए रखा कि यानी कि शायद कोई बीमार हो जाए तो इसको पर लिटा लेंगे। अच्छा। ले जी, हम फिर सुबह यानी कि 8 बजे वहाँ से जो भैंसें वगैरह थी ना, भैंस वगैरह, और वो बढ़िया जिससे हमने पैसे दिए थे, वो पैसे ऐसे बढ़िया ने पहले तो मतलब ये कि वो तखली में 400 रुपये आया करते 500 में, वो तो बढ़िया आया, बोरी लेकर आया, उसने वो तोल के उन्होंने, हमने थोड़े से नोट दे गया 10-10 की कापियाँ, बाकी वो सारे पैसे बोरी में गाल कर डाल गया। बोला भाई तुम अगर आ गए तो मैं तुम्हारी दे दूंगा, नहीं आया तो भाई फिर अल्लाह भेजी। मैं कहा ठीक है, वो ले लिया। अब जनाब जिसके पास कोई गधा था, किसी के पास गड्ढा था, किसी के पास भैंस थी, किसी के पास कुछ थी, वो उन्होंने उसको ऊपर ला दिया। कुछ पैदल थे, क्योंकि पैदल थे, रेलगाड़ी से हम आए नहीं। ले जी, हम 8 बजे वहाँ से चले। पहला पड़ाव हमारा महम शरीफ में होया। ਇਹ ਮਹਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀ? ये सी 6 मील के फासले पे ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 6 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। कैंप लग गया पक्की सड़क पे, जो कि अब मुल्तान से और दिल्ली वाला रोड, ये जड़ा पाकपतन से बुंगा यातर बुंगा याद से लखा बेली और हड सुलेमान की फाजिल का ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਰਡਰ। फाजिल का। ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। उससे आगे जनाब पहले जिस वक्त गांव से निकले ना, उस टाइम पर हमारे साथ मिलिट्री थी, गोरखे थे उस टाइम पर। जिस गांव से चले ना मैम तक आए हमारे साथ गोरखे। अच्छा। उसके बाद दूसरी मिलिट्री आ गई, वो पीछे चले गए, आगे मराठे और मद्रासी, वो बहुत जालिम थे। वहाँ से चलते चलते फिर यानी कि 10 मील का सफ़र कराते थे, क्योंकि लोग पैदल होते थे। 10 मील का सफ़र, हर रोज 10 मील? 10 मील। पड़ाव आया हांसी, एक तहसील है जिला हिसार की, वो नहरी तहसील है।
ਉੱਥੇ नहर ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। निजाम है, बाकी हिसार में नहीं है। वहाँ के मतलब है कि पड़ाव कराया। वहाँ से जब चले न, रास्ते में उन्होंने सिखों ने क्या करा, एक लड़की थी मलका की, यानी तेलियों की, मुसलमानों दी सी कुड़ी। हाँ, अच्छा। काफिला में उन्होंने क्या किया, वो खड़े थे, उन्होंने भाग कर उस लड़की का हाथ पकड़ा, काफिले से खींच ली। जवान कुड़ी सी, जवान कुड़ी हाय बहुत सोहनी सी। जुल्म होया उस वेले। सिर्फ हमारे पास मुसलमान 3 आदमी थे फौज के, एक कप्तान और 2 जवान। उन्होंने कप्तान तकरीब देख रहा था, और मेरे वालिद साहब थे ना, वो एक नहर थी ना, जो जिसमें एक लोटा, पीतल का लोटा होता है, वो पानी भरने के लिए नीचे उतरा। तो ये जिसका मैंने जिक्र किया था ना भाई अब्बास, ये था गोडी पे बच्चा था, आप बच्चे थे समझो। और क्या 2-3 जने आए तो उन्होंने जनाब उसको धक्का दिया, वो तो गोडी खोज कर ले गया, और वह लड़की को खींच रहे थे। कप्तान ने कहा, ओए मराठा मार इसके गोली। अच्छा। उसने ऊपर फायर कर दिया, सीधी नहीं मारी, ऊपर नु फायर किया। ऊपर फायर किया। कप्तान को बड़ा जोश आया, उसने पथरा फल कर मारी, उसके गुद्दी में यहाँ लगी, वो लिट के लड़की बाज के फिर काफिला में लड़ गई, वापस आ गई। उनकी भाग के चलते रहे। फिर हजे की बीमारी शुरू होगी, हजे की बीमारी शुरू होगी। फिर हम आगे हसार से जो जिला था उसके अंदर कोई सड़क निकलती थी। हसार पहुँचे तो वहाँ एक जखीरा था, वो दरख्त थे, वहाँ बोलते थे हीस कंडा वाले। वहाँ मतलब है कि पड़ाव था हमारा उस दिन, यानी कि ऐन उस जखीरे के साथ गड्ढा लगा हुआ था। जब पड़ाव वो काफिला उठा चलने लगा ने, हिंदुओं ने हमला कर दिया, रोड ब्लॉक हो गया, हमारा गड्ढा फंस गया। उन्होंने जब हमला करा ना, कोई फौज नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े मजबूत आदमी थे। हमने कहा बोला बेटा तुम मैंने रोडे दे उठा के, ये पत्थर जो से सड़क पे। बस अब्बा जिसके भी मारा था ना, जिस तरह बम नहीं गया, यकीन करना कि जिसका लगा था, लगे 1 के 10 गिरे, भाग लिए। अल्लाह का हुक्म हुआ, और चाचा ने मेरा गड्ढा काट लिया। गड्ढा काटने के बाद हम भी रोड पे चढ़ गए, चलते रहे। आजे की बीमारी शुरू हो गई। अब यानी कि वहाँ किया था, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे थे। एक हमारा ताया हुआ था, ताया सुलेमान अल्लाह उसको जन्नत के लिए, वो हकीम था। वो क्या करे, उसने ये आग के होंगे ना मदानी, आग हाँ जी, वो फुल दे विच, हाँ फुल दे विच फिरकी जी। हाँ जी। और गुड़ ले उसने, मेरे वालिद ने कहा थोड़ा गुड़ दे, मैंने अगर है तो हम गुड़ ले आए थे बेला वास्ते। अच्छा। बस वो मदानी उसके गुड़ का अंदर रखे, जिसको वह खिलाए तो उसे कहा जा ख़त्म। अल्लाह ने आराम दिया। करते अब वो खुद मतलब है कि जी वक्त आया ना घाघरा, एक दरिया का खुशक है, जिस तरह के खुशक, उसका नाम है घाघरा खुशक दरिया। हाँ ठीक है। वहाँ आए तो वह फौत हो गया। ओए। वो चलते वहाँ से पड़ाव करते 10 मील का सफ़र डेली था हमारा। अच्छा। हम आगे फिर किस जगह, तहसील सरसा है, सासुर की तहसील, उसके दोनों तरफ बाजार थे, इस साइड में भी और इस साइड में भी, और बीच को थी सड़क। काफिले ने वहाँ गुजरना था। मुसलमान थे 3, 1 अफसर 2 जवान, बाकी सारा मराठा, और बहुत जालिम थे वे। जब सरसे के उस बाजार का अंदर को निकले ने, दोनों साइड में यानी हिंदू, कोई तलवार ले रहा, कोई भाला ले रहा, कोई डंडा ले रहा, कोई कुल्हाड़ी ले रहा। काफिला इन्ना खौफ फैलाया सी उस वेले जी। उस टाइम पे मतलब है कि हमें ये उम्मीद होगी कि अब हम आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी थी ही नहीं, वो 3 जवान थे। वो करते रहे। वो जो कप्तान था ना, उसको हमने गोली दे दी थी पहले, क्योंकि पैदल चला था। कुदरती है वो मतलब है कि आ गया, पीछे से आया, उसने भी देखा, इशारा दे दिया, पीछे हटो। वो पीछे हट गए। काफिला भी 2 लाख का था, 1 लाख का तो कोई नहीं था। एड्डा वड्डा काफिला सी बाबा। हाँ जी। कितनियां तहसीलां चलियां सी रल के। हाँ जी, आगे पड़ाव पड़ता था, पीछे गड्ढा शुरू हो था उठना। अच्छा। इतना बड़ा काफिला था, क्योंकि जो मुसलमान मिलते रहे उनको शामिल करते रहे। ले जी, सर से गुजर गए हम, करते यानी कि हम आगे फाजिल के बंगले से 10 मील पीछे थे। उस टाइम पे एक पड़ाव और लगा, वहाँ फिर हमारे पास 5 जवान पाकिस्तान आर्मी के और पहुँच गए। 3 और 5 8 हो गए। उन्होंने 8वां ने 4 इस तरफ तो 4 इस तरफ, उन्होंने मतलब है कि हमारा कंट्रोल किया भी इन पर कोई हमला ना हो। वहाँ से उस पड़ाव से उठे ना, तो जिस दिन हमने फाजिल के बंगला आके मतलब है कि
पड़ाव डालना था ने। उस दिन कप्तान ने हमारा को कहा कि आज रात हमने मतलब पड़ाव नहीं डालना, आज 10 मील का बजाय आज 20 मील पैदल करना है तुमने, ताकि हम यानी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाए। उसने ये इतनी बताया कि अगर 2 काफिले पूरे शहीद हो गए। सिर्फ उसने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਵੱਢ ਹੋਇਆ। हाँ जी, ये जो बीकानेर को नहर जाती है ना पक्की, फाजिल के बंगले वाली, ये पक्की नहर है इस तरह। अच्छा। और इसका पानी 30 मील फी घंटे की रफ्तार से था। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼। हाँ, वो आके पुल रोक लेते थे और काफिला मतलब है कि जो पैदल आ उन्होंने काट लेते। ले जी उस रोज हम मतलब है कि चलते रहे, पीछे फिर रोड ब्लॉक हो गया, 3 गड्ढे रह गए वहाँ, चलते रहे, बाकी काफिला पीछे। ये फाजिल के बंगले पर पहुंचे तो सरवाड़ा में आग लगा रखी इल्मा ने। इतनी देर में अल्लाह का हुक्म है, पाकिस्तान के 10 जवान, एक गड्डी आ गई उसके में 10 जवान आए आगे और उन्होंने देखा हमारे से उस दिन सबसे पहले गड्ढा मारा था आगे। ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ उस ਸੀ। दिन सबसे आगे लीड था। उन्होंने पूछा बाकी काफिला मखा हमें नहीं पता, बोला शहीद हो गया। मखा हमें कोई पता कि हम तो भाग गए यार ऐसा। वो 5 जवान हमारे पास रह गए, बाकी 5 पीछे चले गए। बोला चलो चलो चलो। जब आए ना सुबह मतलब सूरज निकलने लगा, हम उस पुल के करीब पहुंच गए थे। ला जनाब हिंदू इतना कि समंदर की तरह जाल लग रही दुश्मन की। ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ खड़ा। हाँ नहीं, एक साइड में मशरक की साइड में खड़े, हम इस तरह जा रहे हैं यानी शिमाल मगरिब ने, वो जनाब मशरक की साइड में खड़े, क्यों आगे तो मगरिब में तो नहर थी। हाँ जी। नहीं जी, उस वक्त उन 5 फौजियों ने क्या किया, मशीन गन थी उनके पास, उन्होंने फटाफट दोनों पास से एक उस पास से मशीन गन लगा दी, एक इस पास से लगा दी और 3 वैसे खड़े हो गए, राफला ले गए। जब वो करीब कितनी आ गए, तकरीबन 150 गज के फासले भाग। उन्होंने कहा कि तुम पीछे हट जाओ, अब हम पाकिस्तानी पहुंच चुके हैं, अब काफिला शहीद नहीं होगा। ले जी वो वहाँ रुक गए। मारो कहने लगे इस नहर से पार करके तुम अपने गड्ढे छोड़ लो। इस नहर में से बाल्टियाँ रस्सी बांध गए और पानी मिलना, बैलों को भी पिलाओ, जानवरों को पिलाओ और आप भी वो। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ खान की है तो खा लो, और नहीं तो पाकिस्तान अब थोड़ी दूर है। ले जी हमने वहाँ गड्ढे छोड़ दिए तो हमने वहाँ देखा अल्लाह, बच्चों की लाश पड़ी है, औरतों की लाश पड़ी है, बड़ों की लाश पड़ी है, जिस तरह के मतलब क्या उत्थे पहचान है सी कि हिंदू मुसलमान या सिख दी लाश, कोई है सी धर्म दा फर्क उत्थे? देखो जी, किहड़ा लोगां दी लाशां सी? देखो मुसलमानों की तो किसकी थी, मुसलमानों की लाश थी, क्यों काफिला 2 लाख के 2 लाख का शहीद आदमी हो गया। ले जी वहाँ मतलब कैसा खाना खाए जाते, कैसे मतलब वो थे। ले जी फिर 10 बजे पीछे से काफिला आया, हमने फिर गड्ढा जोड़ा, फिर मारा, यानी कि अग शुरू में गड्ढा मारा होगा। बाबा जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ? वो जी मतलब है कि नाभा पटियाला कुछ आसार के लोग थे, वो लोग हमारे से पहले कुछ आए थे तो वो शहीद हो चुके थे, उसके बाद में हम वहाँ पहुँचे। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀ? इस इलाके की थी और बड़ा दर्दनाक वाक़ा देखा हमने, को देखा नहीं। ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੋ ਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ। कोई भी थी। वो लोग मतलब नाभा पटियाला के थे, कुछ और हसार के थे, वो कत्ल हो चुके थे। तो उसके बाद हम आए तो हमने हालात देखे तो बहुत दर्दनाक थे, अल्लाह ताला किसी पर ना दे। उसके बाद जनाब पीछे से काफिला आ गया, हम फिर चल पड़े। चलते चलते जनाब फिर हम हेड सुलेमान की पा गए। नहर से पार होते ही पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे, जहाँ हमने गड्ढे रोके थे। फिर हम दरिया पार करके सतलुज, पानी सी दरिया में, पानी
क्या पुल तो नंगे या बेड़ी तो? पुल पे हेड पे लग गए। फिर हम लखा हवेली आकर पड़ाव लगाया। वैसे रात ने रुके। फिर उसके बाद पाकपतन आ गए। पाकपतन से फिर यानी कि मलकास आ गए। मलकास से शाहीवाल गए। ये नहर नवाल जौन सी है ना, ये हाँ जी। हमारी ये वाली। चढ़ते पासों निकलती है। हाँ, इस पे आके बोर्ड के दरख्त बहुत ज्यादा खड़े थे, इनके नीचे गड्ढे खड़े कर दिए थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी थी, क्योंकि डीसी साहब ने कहा शहर खाली है, तुम इसमें दाखिल हो। लोग यानी कि सादे सादे बोला जी हमारे किधर गड्ढे खड़े हुए, किधर हम पेशाब करांगे। फिर मान गए। फिर उन्होंने उठाया तो वो काटा कैंप तब रुकबा स्टेशन में डेयरी फार्म था, वहाँ भेज दिए। वहाँ से जनाब उठाए रेलगड्डी में बड़े गोठती बचा दिए, सिंध चले गए। सिंध पहुंचा दिए। तो वहाँ फिर कोई नहीं दिल लगा। फिर उल्टे भागे, कोई किते का। फिर काफिला वहाँ से, फिर काफिला दोबारा आया। कुछ यहाँ आ गए, कुछ सफ़ी चक यानी कि आरफ वाले करीब चले गए। शफी चक को पाकपतन को। पाकपतन जी। कुछ कोई इधर चला गया, कोई मुल्तान रह गया, कोई मुजफ्फरगढ़ रह गया। यानी जेड़े आए सी सब बिखर गए। देखर ਨਿਕਲ ਗਏ बस खत्म। ਕਣਕ ਕੇ ਦਾਣੇ ਇੱਥੇ 164 ਨੌਇਲ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ? हम आए थे जनाब ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ? तकरीबन हम 48 में आ गए थे। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। हाँ जी। धक्के ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, जी। ਕਿਆ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ? ਨੰਬਰ ਉਹ ਮਿਲੇ? ना जी, कुछ नहीं मिला। यहाँ से भी फिर हम माजर हो गए। फिर सफ़ी चक चले गए। वहाँ से फिर वो या आगे हमारे को जो रकबा था, ये नहर के साथ साथ ये जो पुल बना, ये मैंने तामीर करा हाँ था। जी। इसके साथ साथ खुदान मिले। कोई किला चौरस नहीं मिला। आधा यहाँ मिला, 8 किला में से आधा यहाँ मिला, आधा ये। बाकी जो हमारे दादे की ज़मीन थी ना, जी, जी। वो 181 कनाल थी ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। हाँ जी। अच्छा। उसका फार्म आया, वो यहाँ जगह कोई नहीं थी। वो फिर एक आदमी हमारा आया, उसका नाम मजीद था। उन्होंने बोला ले मैं लगवा दूंगा। उसने जाकर लगवा कर आग खपा दी। ना शनाख्ती कार्ड था ना कुछ। जब 7वीं जगह ज़मीन बिकली ने, उससे फिर मैंने पता लगा फिर किस किस के गिले करा। हमारे साथ तो ये फरार होया पाकिस्तान। और अलग कुर्बानी सबसे ज़्यादा हमने दी है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? बेड़ा तो जी जहाँ से मतलब लगाए हैं ना, वही अच्छा था। लेकिन ये पाकिस्तान में भी अल्लाह का शुक्र है। ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਂਦਾ? हाँ आंदा है। मैंने एक दफ़ा वो एक इंटरनेट पे मेरे बच्चे के फोन मोबाइल पर आया था। उन्होंने कोई इंटरव्यू ले रहे थे, तो मेरे गांव का मतलब कि उन्होंने एक मुरादली नाम का था, उसका घर दिखाया। और वो पूछ रहे थे, वो पहले ये मकान कौन से किस आदमी का था? तो उसने कहा ये एक मुरादली था, उसका मकान है, ये 1890 में बना था। वो मैंने मकान भी देखा। और उसके सामने हम भट्टियाँ अगली दाने बुनने वाले होंगी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने वो वहाँ दुकानें बन रही है। फिर उससे पीछे मालिया लगे बहुत बड़ा डेरा था, वो भी मैंने देखा है। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਥਰੂ। हाँ जी, हाँ जी। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ? अब मतलब क्या करेंगे, देख लिया जो कुछ देखना था। अब तो बात यह है कि अल्लाह ताला का घर देखना हमने। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਲਾ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ हाँ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, घर ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। कुछ नहीं मिला हमने। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। अल्लाह।